हिंदुस्तान के पार्लियामेंट भी फैमिली बिल पर बेबाक अपनी राय बोलते हुए मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कानून मंत्री को मुखातिब करते हुए लैला मजनू शीरी फरदाह का हवाला देते हुए कहा कि आज जमाना कहीं से कहीं पहुंच गया और हम लव जिहाद पर लड़ रहे हैं। धर्म जाति की राजनीति कर रहे आए दिन भाई से भाई को लड़ाने का काम चल रहा है। ये देश सदियों से मोहब्बतों का देश रहा और इस पर विवाद अंकुश लगाया जाए। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि दहेज उत्पीड़न के नाम पर कानून का मिसयूज किया जाता है। अक्सर ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई में कुछ लोग गलत उन्हें मिसाल दी कि 80 साल के बूढ़े ससुर और 75 साल की सास पर मुकदमा लिखवा देते हैं। उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और वास्तव में कोई मुजरिम है तो इंसाफ मिलना चाहिए। झूठे आरोपों को खारिज करना चाहिए। इसी क्रम में डॉक्टर हसन ने कहा कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बरदराज हो जाते हैं, जिसके बाद औलाद उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेती है और माँ बाप का ध्यान नहीं रखती। और ऐसे में ऐसा कानून चाहिए कि जब चाहे माता पिता प्रॉपर्टी वापस ले सकें। डॉक्टर एसटी हसन ने अनेक मुद्दों पर बात करते हुए पार्लियामेंट में कहा, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नागालैंड और हिमाचल प्रदेश के लिए आप जो ये बिल लेकर आए हैं, ये जरूर है कि आप देर आए दुरुस्त आए। बिल के साथ हैं हम लोग, आना चाहिए। लेकिन जो और समस्याएं अभी डिस्कस हुई पूरे पार्लियामेंट के अंदर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और कानून मंत्री जी से कहना चाहता हूं, एक समस्या बहुत बड़ी है। अगर जब से मैं समझता हूं इंसानियत है, जब से इंसान पैदा हुआ है और आज तक लोगों में प्यार मोहब्बत इश्क, लैला मजनू, शीरी फरात ये होते चले आए हैं। अगर किसी ने इंटर जाति शादी कर ली या इंटर रिलीजन कर ली तो मुसीबत आ गई उसके ऊपर। जातियों में भी लोग, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत से माँ बाप उनको अपने से अलग कर देते हैं, ऑनर किलिंग करते हैं, ऑनर किलिंग तक होती है। और इंटर रिलीजन हो गई तो सर इस पीरियड में हम ये बड़ी अजीबोगरीब बात देख रहे हैं कि वो लव जिहाद हो जाता है। 21वीं सदी में दुनिया जा रही है, हम भी जा रहे हैं। जरा सोचिए कि 21वीं सदी में एक लेडी अपने शरीके हयात को चुन रही है, उसे ये नहीं मालूम कि वो किस रिलीजन का है। जब वो उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है या घर का प्रेशर होता है, घर में लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो मजबूरन वो ये कह देती है कि मुझे मालूम नहीं था कि ये आदमी मुसलमान था या हिंदू था। और वो मुसीबत में आ जाता है, पूरा जेल चला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। इस पे मेरा मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि इस पे गौर करें। ये समाज की बहुत बड़ी समस्या पैदा होती जा रही है। सर, आपने 3 तलाक की भी बात करी, क्योंकि ये भी इसी से रिलेटेड है। लोगों ने आपसे पूछा कि कितने लोगों को सजा हुई। मैं तो आपसे ये पूछना चाहूंगा इसके साथ साथ कि कितने लोगों ने मिसयूज करा। मियाँ बीवी के झगड़े आपस में हो जाते हैं, नाराजगी हो जाती है, बीवी उठा के खट से फोन कर देती है, 112 नंबर पे वैन आ जाती है, पकड़ लेते हैं और उसके बाद समझा बुझा कर और सुविधा शुल्क लेके चले जाते हैं। ये टर्मिनोलॉजी उत्तर प्रदेश की है सुविधा शुल्क। वो लेके चले जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं। सर बिल्कुल सर, इसलिए सर इस पे गौर करना पड़ेगा कि इसके मिसयूज को भी हम कंट्रोल करें। मैं अभी इम्तियाज जलील साहब ने बहुत अच्छी बात कही माँ बाप के लिए। यकीनी तौर पे हम सब और पूरा हमारी पार्लियामेंट इससे सहमत है। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि बहुत से बच्चे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनके नाम में प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये देखा गया है कि उनकी खिदमत कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, और जब जैसी प्रॉपर्टी उनके नाम उन्होंने करी, उसके बाद उन्होंने उनको वहां पे भेज दिया फैमिली होम में। ये ऐसे माँ बाप जिनको धोखा देके प्रॉपर्टी ले ली जाए और उसके बाद उनका ख्याल न रखा जाए, तो कोई प्रोविजन ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप की विश के एवज में वो प्रॉपर्टी वापस माँ बाप ले सकें। अगर वो ये राइट माँ बाप को होगा तो फिर माँ बाप की नाकदरी बच्चे नहीं करेंगे। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे कि अभी निशिकांत दुबे जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। अरे हम सब धार्मिक लोग हैं, हर आदमी अपने धर्म से बंधा हुआ है। ये लिविंग रिलेशनशिप को आज हमने रिकॉग्निशन क्यों दी है? इससे बेगैरती, बेहयाई और उरियानियत बढ़ने के अलावा और दूसरी कोई बात नहीं हो रही है। होमोसेक्सुअलिटी को हम रिकॉग्नाइज करने लगे
क्या ये भारत की सभ्यता है? क्या ये भारत की तहजीब है? मैं मंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि इन सब चीजों को भी बैन करना चाहिए, कानून इसके लिए भी सख्त होना चाहिए। मैं आपसे डावरी एक्ट के बारे में भी, क्योंकि अभी आपने निशिकांत दुबे जी ने कहा कि इस महिलाएं इन्वॉल्व हो रही हैं। मैं आपको एक पर्सनल वाकया बताता हूं। मैं डॉक्टर हूं। 90% जली हुई एक लेडी मेरे पास आई। उसका ससुर 80 साल का और सास उसकी 75 साल की। उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया कि मेरे ससुर और सास ने मुझे पकड़ा और ननद ने तेल डाला और आग लगा दी। जब मैंने उससे अकेले में उसके रूम में उससे इंक्वायरी करी कि सच सच बताओ कि 80 साल का बुड्ढा ने तुम्हें कैसे पकड़ लिया और तुम क्यों नहीं भागी, तो मुझसे कहने लगी, डॉक्टर साहब मैं गुस्से वाली लेडी हूं, मैंने खुद आग लगाई है, मैंने इनके ऊपर इल्जाम डाला है। वो तो मर गई और उसके सास ससुर और उसकी ननद जो है जेल चले गए। ये डाइंग डिक्लेरेशन में भी लोग अब बेईमानी कर रहे हैं। इसलिए कानून मंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है, इन सेंसिटिव मामले में डाइंग डिक्लेरेशन को भी आखिरी गवाही ना समझी जाए। मैं इसी के साथ इस बिल का नागालैंड और हिमाचल प्रदेश के लिए इसका सपोर्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं जो बातें मैंने कही हैं उस पर मंत्री जी गौर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।